नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से बीबीसी के दफ्तर दिल्ली और मुंबई में 55 घंटे और 60 घंटे की रेड डली थी, उसके बावजूद भी यहां पर आईटी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि बीबीसी अपने कामों में फिर से लग गया है, लगातार रिपोर्ट छाप रहा है, ग्राउंड सर्वे भी चल रहे हैं और यहां पर बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल, जी हां, अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया फंसे हैं आबकारी नीति में, उसको लेकर भी रिपोर्ट्स छापी हैं। तो क्या यहां पर यह देखने को मिलेगा कि अब बीबीसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था जब देश के प्रधानमंत्री बीबीसी की तारीफ किए बिना थकते नहीं थे। ये बात सुप्रिया श्रीनेत ने खुद कही है और आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बीबीसी के खुलासे को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने देश के प्रधानमंत्री को कैसे घेरा। देखिए इस वीडियो को। मैं आपके सामने कुछ तथ्य बता देना चाहती हूं, क्योंकि इसको सिर्फ सरसरे तौर पर यह कह देना कि हम किसी रिपोर्ट के आधार पर यह बात कर रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। हमने एक पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को आपके सामने दो एग्जाम्पल्स जो रीसेंट है उससे बताया, ऐसे तमामों एग्जाम्पल्स हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है। आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है, उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहे ना, ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे, फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो। उस अफवाह को, आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को एक तरह से वेपनाइज कर रहे हैं, और उसके चलते बहुत सारी दुष्परिणाम देख रहे हैं हम समाज में। तो इस पर सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? दिस इंपैक्ट्स इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस डायरेक्टली एंड देयर शुड बी अ प्रोब। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसपे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात दंगों को लेकर कुछ सवाल उठाए गए, कुछ आक्षेप लगाए गए। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, लेकिन ठीक 29 दिन बाद चिरपरिचित स्क्रिप्ट के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल फ्रंटल इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर आज इंडिया में पहुंच गया। कहते हैं रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया। आपने जो भी किया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो एक घबराया हुआ तानाशाही करता है। दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे पैनिक। आपने इस देश के अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने का काम किया है। आप उनसे कहिएगा बैठ जाओ तो वो लौटने को तैयार है। लेकिन अब आपने जो बीबीसी के साथ किया है वो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। वो दिखाता है कि 22 अप्रैल 2014 को जब गुजरात के मुख्यमंत्री और इस देश की प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया को डरना नहीं चाहिए, और अगर कभी मीडिया डरा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत है। आप मीडिया के ऊपर रेड करते हैं, लेकिन कहां तक सवालों से बचिएगा? इस पूरे देश पर आप इनकम टैक्स की और ईडी की और सीबीआई की रेड करा दीजिएगा। आज देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, चाहे वो अडानी पर हो, चाहे वो बेरोजगारी पर हो, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे वो गरीबी पर हो, चाहे वो आर्थिक असमानता पर हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने वाली उन सरकारों पर हो जिसको आप तथाकथित डबल इंजन की कहते हैं। लेकिन आप पर अब मुझे तरस आने लगा है, क्योंकि आप एक बौखलाए हुए, घबराए हुए तानाशाह हैं। What you're doing, Mr. Modi, is what people do when they panic. I pity you.
मुझे तरस आता है आप पर कि आपको बीबीसी के दफ्तर पर एक रेड और एक सर्च, जो भी आप कहना चाहिए, करानी पड़ी, क्योंकि सवालों से आप बौखला गए थे। लेकिन ये सवाल तो देश पूछ रहा है और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन अगला कदम क्या होगा? क्या बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता को रोक दिया जाएगा या फिर से लगातार रेड डाली जाएगी? आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।